नहीं नहीं, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता था। लेकिन बाद में ये पता चला, ओहो हो, मुझसे भूल हो गई, बहुत बड़ा पाप हो गया, अपराध हो गया। जब आवाज सुनी और श्रवण के पास पहुंच गए तो कितना पश्चाताप हुआ। अनजाने में पाप हुआ कि नहीं हुआ? अनजाने में पाप हुआ। और इस पाप को सुनाया तो कौशल्या जी को सुनाया। कब सुनाया? जब कौशल्या को ब्याह के लाए तब नहीं सुनाया। जब अंतिम श्वास निकलने लगी तब अपने पाप को सुनाया। सुनाया। तापस अंध श्राप सुधि आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। एक बात आपको बताएं, इस चौपाई में कथा शब्द आया। इस अर्धाली में एक शब्द आया है कि महाराज दशरथ जो है कौशल्या को कथा सुना रहे। क्यों भाई? किसी से पाप हो जाए और वो रो रो के मरते समय अपनी पत्नी को सुनावे तो ये कथा है कि व्यथा है? जल्दी बोलो। पुण्यों के बारे में चर्चा हो रही हो तब तो कथा है। पुण्यों के बारे में चर्चा हो रही हो तो कथा है, और पाप के बारे में चर्चा हो रही हो तो व्यथा है। लेकिन लिखा तो यही है रामायण में। ये रामायण रखी है भैया, रामायण में यही लिखा है। तापस अंध श्राप सुधि आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। कौशल्या जी को कथा सुना रहे, आंखों में आंसू हैं, पुत्र भी चला गया, प्राण भी निकल रहे हैं, और कहते हैं कौशल्या अब तुम कथा सुन लो। इसका अर्थ क्या है? अर्थ समझो, इसलिए हम लोगों को बुलाते हो। रामायण तो घर घर में रखी है, तुम सब पढ़ते हो, सब पढ़ते हैं, क्यों भाई? और गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा अर्थ भी लिखा है। प्रत्येक अर्धाली का छंद सोरठा का नीचे अर्थ है, सुनती जाना ध्यान से। ये इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, ये तुम सबके द्वारा हो रहा है और तुम्हारे कल्याण के लिए हो रहा है। इन सबका कल्याण तो पीछे होता ही रहेगा, हाँ, लेकिन तुम्हारी तपस्या से ये यज्ञ हो रहा है। सबसे ज्यादा भक्ति तो तुम ही करती हो। सावधान! ब्रह्म मुहूर्त में अगर सबसे पहले जागती है तो भारतवर्ष की आर्यावर्त की नारी जागती है। और स्नान करने के बाद एक लोटा जल देवी जी के मंदिर में या शिवालय में शिव जी को बोलो समर्पित करने के लिए, ये भारत की नारी सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके मठ मंदिरों में जाती हैं, पूजा करती हैं। ये तपस्या ही तो है। पहली बात तो ये कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही तपस्या है कि नहीं? अच्छा, तुम लोग हमारी बात को अन्यथा तो नहीं ले रहे? नहीं कह रहे होगे महाराज हम क्या 11:30 बजे जगते हैं? भाई ऐसा भी कह सकते हो, है नहीं? हम भी तो जगते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन नियम तो यही है भैया कि पति के पहले पत्नी जगती है। जल्दी बोलो, नियम यही है। अब वो बात अलग है कि उल्टा हो गया हो नियम, तो अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। लेकिन नियम यही है कि पत्नी पहले जगती है और पूरे घर द्वार को संभालती है कि नहीं संभालती है? ये झाड़ू बहारू करना, साफ सफाई, बोलो ये सब सुबह जग करके कौन कौन करती है? बोलो, गृहिणी करती है कि नहीं? गृहिणी, इनका एक नाम क्या है? गृहिणी। तो गृहिणी करती है ये सब काम कि नहीं करती है? ये तपस्या ही है। निज ग्रह सब परिचर्या करही, सब परिचर्या, बोलो भाई, ये ग्रह परिचर्या ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके भारत की नारी करती है। ये तपस्या है,
इसी को आज की तपस्या कहते हैं। कलयुग की सबसे बड़ी तपस्या है श्रम करना। श्रम करना, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे बालक हो, चाहे बूढ़ा हो, जिसके हाथों से श्रम हो रहा है, याद रखना उसकी तपस्या हो रही है। यही कलिकाल की घोर तपस्या है। जैसे किसान सबसे ज्यादा मेहनती होता है, सबसे ज्यादा मेहनत करता है, वो किसान के द्वारा तपस्या हो रही है। ये तुम्हारी तपस्या है। इसको साधारण मत मानना, सामान्य मत मानना। यही तपस्या है। और तुम्हारी तपस्या से, तुम्हारे श्रम रूपी तपस्या से हमारा राष्ट्र खुशहाल हो रहा है प्यारे। इसलिए हम हृदय से साधुवाद देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। राष्ट्र खुशहाल हो रहा है, वो किसान के श्रम से हो रहा है, ये तुम्हारी तपस्या से हो रहा है। सावधान, ध्यान से सुनना। इस चौपाई का अर्थ, इस अर्धाली का अर्थ व्यथा और कथा। कौशल्य ही सब कथा सुनाई। कौशल्या सब कथा सुनाई। कौशल्या जी को पूरी कथा सुनाई, केकई को नहीं सुनाई। केकई से तो रूठ गए थे, केकई से, केकई के कारण ही ये व्यथा हुई, रूठे थे। लेकिन वहां लिखा है कि सुमित्रा भी नहीं है, सुमित्रा जी भी नहीं है। कौशल्या को ही कथा सुनाई। क्यों सुनाई? सुमित्रा को क्यों नहीं सुनाई? कौशल्या ही सब कथा सुनाई। दशरथ जी कहते हैं कौशल्या मुझसे अनजाने में पाप हुआ, और वो पाप एक ऐसे मात्र पितृभक्त श्रवण कुमार जिनका हत्यारा मैं हूं, श्रवण कुमार का हत्यारा मैं हूं। तो कांप गई कौशल्या। आप हत्यारे हैं? कहे सुनती जाओ, तुम घबराओ नहीं। कहे महाराज ये कथा नहीं है, ये तो आप विडंबना सुना रहे, ये कथा थोड़ी है। आप हत्यारे हैं, आपने श्रवण कुमार का वध किया है, ये कथा कैसी? आप तो कह रहे हैं कथा सुनो, कथा सुनो। कहे घबराओ नहीं, मैं तो मर रहा हूं, लेकिन समाधान करके जा रहा हूं, इसलिए कथा हो गई। थी तो ये व्यथा, लेकिन ये कथा बन गई है। क्यों बन गई? दशरथ की जन्म कुंडली में संतान का योग नहीं था। 3 विवाह मैंने किए, लेकिन संतान का योग नहीं बना। एक शांता नाम की बेटी, वो तो अंग देश के राजा रोमपाद जी मेरे मित्र थे, मैंने उनसे मांग ली थी कि बिना बेटी के मुक्ति नहीं मिलती है। इसलिए दशरथ, तुम्हारे मित्र दशरथ के योग में, दशरथ के जीवन में संतान नहीं है, संतान योग नहीं है, लेकिन मुक्ति के लिए राजा अंग देश के राजा रोमपाद जी से मैंने कहा अपने मित्र दशरथ की मुक्ति के लिए मुझे एक बेटी दे दो। इन हाथों में बेटी चाहिए मुझे। बेटी की सेवा करने से, बेटी का कन्यादान करने से, उसके हाथ पीले करने से जीव की मुक्ति हो जाती है, प्राणी की मुक्ति हो जाती है। इसलिए मैंने अपनी मुक्ति के लिए अंग देश के राजा रोमपाद जी से उनकी बेटी को लिया, उसका नाम शांता, जो भगवान राम की बड़ी बहन, भगवान राम की बड़ी बहन का नाम क्या है? शांता। ये मुक्ति के लिए महाराज ने मांगा था। अब समझ में आ रही है बात कि नहीं, कि बेटी साधारण नहीं होती है। बेटी को प्राप्त करने से क्या मिलता है? मुक्ति। बेटी भगवान से मांगा करो कि मुझे बेटी चाहिए। बेटी को जो प्राप्त कर लेते हैं, बेटी की जो सेवा कर लेते हैं, उन्हें मैं दावे के साथ कह रहा हूं
निश्चित रूप से 101% मुक्ति मिलती है, ये शास्त्र का कथन है। इसलिए बेटी को मांगो भगवान से। दशरथ जी ने कहा